भूतिया हवेली। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी और गांव वाले उसके पास जाने से भी डर डर कांपते थे। कहते थे कि वहां किसी समय एक बड़े जमींदार का राज था जो अपनी निर्दयता और क्रूरता के लिए प्रख्यात था। एक दिन उसकी पत्नी और बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और बाद में जमींदार भी हवेली में मर गया था। तभी से लोग मानने लगे कि हवेली में उन सभी का भूत बसा हुआ है। एक दिन गांव में एक युवा लड़का रवि अपनी बहादुरी साबित करने के लिए हवेली में जाने का निश्चय करता है। वह सोचता है कि यह सिर्फ केवल अफवाहें हैं, हवेली में कुछ भी नहीं है। उसने अपनी दोस्ती साबित करने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन दोस्त सारे डर के मारे नहीं गए। रवि अकेले ही हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर अंधेरा बहुत था और सन्नाटा भी बहुत था। बस एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, अचानक से एक पुरानी खटखट की आवाज आई। वह डर के बजाय और भी उत्साहित हो गया। रवि ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला था। उसने दरवाजा खोला और उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा रूप दिखाई दिया जो धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। वह एक महिला का भूत था जो उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जैसे जकड़ गए हैं। महिला ने कहा, तुमने मेरी मदद नहीं की, अब तुम मेरी सजा पाओगे। और फिर रवि को अपनी ओर खींचने लगी। रवि चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाजें हवेली की दीवारों में खो गई। अचानक एक जोर सी ध्वनि आई और रवि का शरीर पत्थर की तरह ठोस हो गया। जब लोग सुबह हवेली में पहुंचे तो वहां केवल उसका नाम लिखा हुआ था और उसकी तस्वीर खिंच गई थी दीवार पर। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि हवेली के अंदर रात होते ही फिर से वही धुंधली आकृति घूमती है और एक नए शिकार की तलाश करती है। जय श्री राम, हर हर महादेव।